गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंत सर और आज हम देखेंगे दो चश्मी है वाले हुरुफ और उर्दू वर्णमाला जो कि रह गई थी। अलिफ से बड़ी ए तक हमने कर लिए थे, अलिफ से बड़ी ए तक। लेकिन कुछ जो हुरुफ ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि जो है आपको इसमें अलिफ से बड़ी ए तक नहीं मिलेंगे, जिसमें हमें जो दो चश्मी है जो है मिलाकर बनाने पड़ते हैं। तो उनको हम बनाएंगे और उर्दू वर्णमाला को एक बार रिवाइज करेंगे। सबक चौथा है। तो पहली वाली वीडियो में हम 38 लेटर्स देखे थे अलिफ से बड़ी ए तक, इन्हें हुरुफ कहते हैं। जैसे इंग्लिश में A to Z होते हैं, ऐसे हिंदी में आ से ज्ञा तक होते हैं। वर्णमाला जैसे कहते हैं, इन्हें अल्फ़ाबेट कहते हैं। आ से ज्ञा तक, ऐसे अलिफ से बड़ी ए तक ये बेसिक होता है, ये हमें आनी चाहिए, तभी हम उर्दू सीख पाएंगे। बिल्कुल बेसिक से एडवांस चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे। तो दो चश्मी है वाले सीखेंगे, 3 से पहले करा चुका हूँ, आधे हुरुफ भी करा चुका हूँ और ये हिंदी की पहचान भी बता चुका हूँ। अब इसमें हम देखेंगे दो चश्मी है वाले से मिलने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं और उर्दू वर्णमाला को एक बार रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबक चौथा। हम अलिफ पढ़ चुके थे। अलिफ से हमने क्या सीखा था? आ, है ना। बे से हमने सीखा था, अगर हिंदी में बा लिखा हुआ है और हमें उर्दू में किसी हुरुफ को देखना है तो बा के बे के लिए हम बा के लिए बे को देखते हैं। इसी तरह से अलिफ से बड़ी ए तक सारे देख लिए थे, हिंदी भी देख ली थी और उसके जो है हुरुफ भी देख लिए थे, आधे भी देख लिए थे। अब कुछ ऐसे हुरुफ होते हैं जो कि अलिफ से बड़ी ए के बीच में आपको नहीं मिलेंगे, जो कि हमें बनाने पड़ते हैं। वो चीज़ हम देखेंगे। जैसे कि हम देखेंगे का आपको पता है किससे बना रहे थे हम? काफ से, है ना। इसे बड़ी काफ कहते हैं। अब इसी में हम खा बनाएंगे तो कैसे बनेगा? वैसे तो आपको जो खे नज़र आता है वहाँ पे, आप इस तरह से जो अलिफ पे जिम है खे नज़र आता है इस तरह से, लेकिन कहीं कहीं खे ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको और कहीं कहीं हम जो बनाएंगे वो हम बनाएंगे काफ और दो चश्मी हे से मिला के। तो कैसे बनेगा देखिए। तो जो दो चश्मी हे से मिलके बन गया काफ, इसे हम कहेंगे का और दो चश्मी हे। ये हा की आवाज़ निकलती है इससे, ठीक है। तो खा, ठीक है, का और दो चश्मी मिला के खा बनेगा। तो ये जो शब्द है ना, आपको इनको नोटिस करना है। ये तो मैंने सिंपल बता ही दिए थे आपको, इनको याद रखिएगा। दो चश्मी हे से मिलके जितने ही शब्द बनेंगे उनको मैं कराते चला जा रहा हूँ। तो चलिए अब हम देखेंगे किससे क्या बनेगा। देखिए, जैसे कि आपको गा हिंदी में आपको गा लिखा हुआ है, तो हम कौन सा हुरुफ इस्तेमाल करेंगे? ये देखिए, मैंने आपको बता दिया था, फिर मैं समझाए दे रहा हूँ। गा, ठीक है। अब इसी से हमारा बनेगा घा। ये आपको घा नज़र नहीं आएगा हुरुफ में, जब आप अलिफ बे पे पढ़ेंगे ना, ये आपको घा नज़र नहीं आएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो गाफ जो था हमारा, इसमें हम जो क्या करते हैं, दो चश्मी हे को क्या करते हैं, मिला लेते हैं। तो हमारी जो दो चश्मी है दिल की तरह बनती है, उसी में हमने क्या किया, ये मिला लिया, तो ये बन गया हमारा घा। क्या बन गया हमारा? घा। ऐसे ही आपको ये दिखाई देगा, जिसे हम अंगा कहते हैं, NG से डिनोट करते हैं इसे इंग्लिश में। तो ये सब मिलके जो बनेगा वो बनेगा अलिफ, ठीक है। और ये अलिफ में क्या हो जाएगा, गा जो है इस तरह से मिल जाएगा और ये जो रहा आपका ये यहाँ आ जाएगा, ये हो गया अंगा। चा तो आपको मैंने बताया था, आसानी से बोलेंगे। और जो चे हम लिखते हैं चा के लिए। अब हमें अगर छा लिखना है तो इसी से बन जाएगा। अगर हमें लिखना है, मान लीजिए छा, तो इसमें हम क्या करेंगे, चे प्लस दो चश्मी हे को मिला लेंगे तो छा बन जाएगा। तो चे मैंने आधा बनाना सिखाया था आपको, ये 3 नुक्ते, और ये इसमें जो दो चश्मी है आप मिला लीजिए, ये बन गया आपका छा। आगे आप देख लीजिए, जैसे जीम से मैंने क्या बनाना सिखाया था, जा। क्या था? जा, जो कि जे की आवाज़ साउंड देता है। ऐसे ही अगर आपको झा बनाना हो, क्या बनाना हो, झा, जो कि जे और एच यानी कि जा और हा मिल के बनेगा। और हा किससे होता है, मैंने बताया था। हा जो बनेगा वो किससे बनेगा, इन दो चश्मी हे की आवाज़ जो आती है वो किसकी आती है, हा की आती है, जिससे मिला के हम बनाते हैं। तो जीम में हम क्या करेंगे, दो चश्मी हे को मिला देंगे तो क्या बन के आ जाएगा, ये दो चश्मी हे है हमारे पास, और इसी में इस तरह से आप जीम मिला दीजिए, ये आ गया आपके पास झा। तो ये शब्द हैं, आप इन शब्दों को देखेंगे। देखिए, ये क्या है, अय्या लिखा हुआ है, तो इसमें क्या आएगा, अलिफ होगा, ठीक है। इसमें या होगा आपका, और इसके साथ साथ
इसमें हल्की सी नून की मात्रा आ रही है, तो इसलिए हम नून गुन्ना लगाएंगे। और इसको मिला के अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, अलिफ और ये आपका या, ठीक है, और ये नून गुन्ना, ठीक है, आइया। अभी आप इसको समझ लीजिए, फिर जब शब्द बनाएंगे ना इनसे तब हम ये सीखेंगे। ये टा है आपका, और ठा, टा और दो चश्मी है मिला के क्या बनेगा आपका, ठा बनेगा। क्या बनेगा, ये आपका रहा दो चश्मी है और ये आप में टा लगा दिए, हो गया आपका ठा। फिर इसके बाद ड़ा, ड़ा हम देखेंगे, ड़ा मैंने आपको बताया था इस तरह से, ठीक है। फिर ढा देखेंगे, ढा प्लस दो चश्मी है, और मैंने बताया था ये एज इट इज़ लिखा जाता है, दाल डाल दाल जो किसी से मिलते नहीं हैं, ऐसे से लिखेंगे। ये सब मैं बता चुका हूँ आपको, अलिफ से बड़ी तक पढ़ा चुका हूँ, आधे हुर्फ करने बता चुका हूँ, इनकी हिंदी बचा चुका हूँ, उर्दू की जो है इनको हिंदी में क्या कहेंगे। ये कुछ ऐसे जो हुर्फ रह गए थे जो कि अलिफ से बढ़िया के बीच में नहीं आते, दो चश्मे मिला के बनाने पड़ते हैं, तो वो रह गए थे, उन्हें मैं रिवाइज करा रहा हूँ वर्णमाला को। कुछ ऐसे शब्द जो कि रह गए थे उर्दू के हुरूफ जो हैं। आप ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, बेसिक से एडवांस चल रहे हैं बिल्कुल, हर वीडियोस को देखते हुए चलें, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होती है, आप आराम से जो है एंजॉय करके चलें। इतनी हार्ड नहीं है उर्दू लैंग्वेज, आराम से आप सीख पाएंगे। या तो आपको यहाँ ऐसे ना की आवाज़ आती है, ठीक है, या तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है, या फिर आपको ऐसे नून मुन्ना के साथ जो है या के साथ इस तरह से दिखाई देगा जी। फिर ते, ठीक है, ते से ता की आवाज़ आती है। फिर था, था के लिए क्या करेंगे, ते में जो क्या कर देंगे हम, दो चश्मी है को क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे, तो दो चश्मी है, इसमें जो आप क्या करें, थे को जोड़ दीजिए। फिर दाल के लिए दा बताया था मैंने, धा, धा के लिए क्या होगा, दाल प्लस दो चश्मी है, तो आप क्या करेंगे, धा। देखिए नीचे रख के कर रहा हूँ इसलिए हैंड थोड़ा ऐसे चल रहा है, आप राइटिंग में मत जाइएगा, बस आप नॉलेज लीजिए कि किसके क्या होता है। नून से ना बनेगा तो पा यानी कि पे बनेंगे, दो इन्हें नुक्ता कहते हैं, ठीक है। फा बनाने के लिए पा और हा यानी कि दो चश्मी है, इसमें क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे, तो दो चश्मी है ये गया आपका, और ये पे के ये नुक्ते, ये हो गया फा। तो ये कुछ शब्द हैं जैसे फा है, धा है, था है, ठीक है, ये अइया है, ढ़ा है, ठीक है, ढ़ा है। ये जो ऐसे शब्द हैं ये अलिफ से बढ़िया तक आते नहीं हैं, लेकिन शब्द आएंगे, अलीगढ़ लिखा हुआ आएगा तो क्या बनाना है, ठीक है, इस तरह से थर्मस लिखा हुआ आएगा, धन लिखा हुआ आ जाएगा, फल लिखा हुआ आएगा, तो किस तरह से हम मिलाएंगे। मान लीजिए फल लिखा हुआ आए, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, पहला अक्षर है फा, दूसरा अक्षर है ला। हिंदी में राइट टू लेफ़्ट लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन उर्दू में क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट हम पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो पहला शब्द है फ़ा, और फ़ा मैंने क्या बताया था आपको, दो चश्मी है में क्या कर देंगे हम, ये मिला देंगे, ठीक है, और इसी में क्या हो जाएगा, ला। ला से क्या था, लाम, भाई लाम से क्या था, ला, तो फ ल, ये क्या हो गया, फ और ये ला, ये हो गया आपका फ और ये हो गया ला, फ ल। आगे देखेंगे बे, ठीक है, भा बनाना है तो क्या बनाएंगे, बे में क्या कर देंगे, हा मिला देंगे, यानी कि दो चश्मी है मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये दो चश्मी है में हम क्या कर देंगे, भा मिला देंगे, तो ये क्या हो गया आपका, भा बन गया। क्या बन गया, भा। माँ से ये मीम मैंने बताया था आपको इस तरह से, या फिर इस तरह से भी इसको आप आराम से बना सकते हैं। या के लिए ये भी आ सकता है और साथ के साथ ये भी आ सकता है, दोनों ही या होते हैं, वो हम सीखेंगे कहाँ पर। रा, रे आएगा इसके लिए, बाबक और डब्लू ये जो साउंड आएगी इसके लिए वाव आता है। शाह, शाह के लिए मैंने आपको बताया था जो बड़ी शीन होती है इस तरह से वो आएगी, और साथ के साथ इस तरह ये जो है इस तरह से भी आपको लिखी हुई नज़र आ सकती है, ठीक है, और इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लिखी हुई नज़र आ सकती है, ठीक है, और इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वो शब्द हैं जो कि आपको जो है दिखाई नहीं देंगे, जैसे भा आपको नज़र नहीं आएगा, भा है, ठीक है, ये शाह है, क्षत्रिय है, त्रा है, ज्ञानी है, ये शब्द जो ग्रुप में नज़र नहीं आएंगे, ये बनाने पड़ते हैं हमें, ठीक है। इसके लिए भी यही शील लगेगा, ठीक है। हा के लिए ये वाला हा, और ये मैं बता चुका हूँ आपको, ये जो हा है आधा कट जाता है, तो इस तरह से भी आपको हा नज़र आएगा लिखा हुआ, आधा हरूफ जो है, और मैंने बताया था एक से मद की तरह होता है, ऐसे भी आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगा ये लिखा हुआ, और इस तरह से हम लिखते भी हैं। अब आएगी बात के एस एच, यानी कि इसमें मिलेगा काफ, ठीक है, और इसके साथ
एस एच के लिए क्या हमने लगाया था, शीन, जैसे कि ये गया शीन, ठीक है। तो इसको हम मिला देंगे, ये आपका काफ हो गया और इसमें हम शीन मिला देंगे तो ये हो गया शाशत्रीय, ठीक है। त्रा त्रिशूल में ता और रा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ता और रा, त्रा बोलते हैं इसे, और अलिफ, यानी कि इसे हम लिखेंगे तो ये हो गया आपका ता और ये आपका रे और अलिफ, त्रा। अब ग्या आने के लिए क्या करेंगे, ग्या है, ग्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ग्या, यानी कि इसमें गाफ है, या है और अलिफ है, क्या है, गाफ, या और अलिफ। तो ये तो हो गया आपका गाफ, और या मैंने बताया था, ये जो लिखने मैंने बताए थे आपको, याद हुआ आपको, इस तरह से मैंने उर्दू हाफ बताई थी, ऐसे नीचे बिंदी लगती है ते की तरफ, ते में ऊपर बिंदी लगती है, नुक्ता इन्हें बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया ग्या और ये आपका 2 बिंदी नीचे, तो ये हो गया आपका ग्या। तो ये थे आपके वर्णमाला के कुछ जो ये थे आपके उर्दू के हुरूफ, जो कि अलिफ से बड़ी ए तक के बीच में आपको नहीं नज़र आएंगे, ये हमें जो है 2 चश्मी ए वाले मिलके बनाने पड़ते हैं। तो ये 2 चश्मी ए मिला के जो बनाने पड़ते हैं, एक बार हम दोबारा से जो आपको दिख रहे हैं इनको जो रिवाइज कर लीजिए सारे के सारे। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, ठीक है, अड़े भी बोलते हैं, जे, फिर जे, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, तोए, जोए, या फिर तो और दो बोलते हैं, एन, गैन, फे, क्वाफ, ठीक है। ये वाला जो है ये क्वाफ होता है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके अलावा जो ये वाला है इसे काफ बोलते हैं। फिर गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, छोटी हे, बड़ी हे, हमजा, छोटी ये और बड़ी ये। और इसके अलावा जितने वर्णमाला रह गए थे वो आपको ये सारे दिखाई दिए, जितने भी मैंने लिखवाए वो सारे के सारे वर्णमाला आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बिल्कुल बेसिक से एडवांस पढ़ रहे हैं तो मैं सर फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।